बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर सिद्दीक बर्ड्स एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, उस्वतुन हसना है, बेहतरीन रास्ता है। नमूना हम लोग सैंपल को कहते हैं, हमारी आम फहम ज़ुबान में हम नमूना सैंपल को कहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसको अपना खलीफा बनाया ज़मीन में, और फिर उसके लिए एक सैंपल मुकर्रर कर दिया कि ये मयार हैं, ये चीज़ आपने पैदा करनी है, अपनी ज़िंदगियों में इख्तियार करनी है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बेशुमार अंबिया और भी तशरीफ़ लाए, और अल्लाह का जो भी हुक्म था वो इंसानों तक पहुँचाते रहे। मुख्तसरन अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम तर वसाइल से नवाज दिया। आंखें, हाथ, जुबान, कान, सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स, पकड़ने की हिस्स, देखने की हिस्स, समझने की हिस्स, तमाम हिस्से अता कर दी, तमाम तर लवाजमात अता कर दिए, और फिर एक सैंपल बता दिया कि इस सैंपल के मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगियों को बसर करना है, इसके मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगियों को बनाना है। तो आप साहिब इल्म लोग हैं, आप खुद फैसला फरमा लें कि अगर उस सैंपल के मुताबिक माल तैयार ना हुआ तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाया जाएगा। कल क़यामत के दिन वो जज़ा व सज़ा का मालिक है, फिर वो उसको सज़ा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वो करीम भी है, वो रहीम भी है, वो गफूर भी है, सारा कुछ है, लेकिन उसने मयार मुकर्रर कर दिया कि ये मयार है, इस मयार को लेके चलो। अगर इस मयार से हटोगे, इस नमूने, इस सैंपल से हटोगे, तो फिर मैं ये सज़ा दूंगा। तो भाईजान कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मयार फिट कर दिया है, जो सैंपल और नमूना दे दिया है, उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को लेकर आगे चलें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, सब दोस्तों को, उनकी ज़िंदगियों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला बना दें। सब कह दिया करें आमीन सुम आमीन। कल आप दोस्तों से वादा किया था कि कल आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें दाने की डिटेल्स बताऊंगा कि हमने ब्रीडिंग सीजन में दाना कौन सा इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीज़ें हमने उसमें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें हमने ऐड नहीं करनी। आज मैं आपको तसल्ली के साथ, डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम जो दाना बना रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और जो चीज़ें हमें उसमें ऐड करनी हैं, जो नहीं ऐड करनी, उनके नफ़ा और नुकसानात क्या हैं। ठीक है, तसल्ली के साथ आपने वीडियो देखनी है। वीडियो की तरफ चलने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हर इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। सबसे पहले एक अहम ऐलान कि जितने भी दोस्त हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, वो मुझे अपना नाम और शहर का नाम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि नीचे कॉर्नर में चल रहा है, इस नंबर के ऊपर अपना नाम और सिटी नेम मुझे मैसेज कर दें। इंशाल्लाह उनका नाम और सिटी नेम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लिया जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि सीज़न में हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उसके लिंक उस ब्रॉडकास्ट वीडियो में डाले जाते हैं जो यूट्यूब पर अपलोड होती हैं, और फिर उसमें बेशुमार बर्ड्स की ऑफर्स भी होते हैं, उसमें बेशुमार टिप्स होंगी, टोटके होंगे, बर्ड को ब्रीड करवाने के, हैच करवाने के, इनफर्टिलिटी के मुतल्लिक होंगे कि हमारा बर्ड अगर इनफर्टाइल कर रहा है, हैचिंग नहीं कर रहा, तो उसको हमने कैसे सेट करना है। इंशाल्लाह ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपको सीज़न में फ़ायदा देगी। तो जो दोस्त भी ऐड होना चाह रहे हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ मुझे मैसेज करते हैं, अबू बकर भाई हमें भी इसमें ऐड कर लें। भाई मैं ऐड कैसे करूँ, ना मुझे आपका नाम पता, ना सिटी नेम पता। जब तक आप मुझे अपना नाम और शहर का नेम नहीं बताएंगे, मैं आपको ऐड इसमें नहीं कर सकता। अच्छा जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। आज मैंने 31 किलो दाना जो है उसकी रेशो आपको बतानी है। अगर आप 15 किलो बनाना चाह रहे हैं, 10 किलो बनाना चाह रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को आपने तकसीम करने
50 किलो बनाना है, 60 किलो बनाना है, 100 किलो बनाना है, मैं आपको 31 kg लव बर्ड्स सीजन का जो दाना है, ब्रीडिंग सीजन का, उसकी आज आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा। आप अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें। अगर आप इन चीज़ों को नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। अगर आप अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं तो मोबाइल में नोटबुक खोल लें। मैं आपको केजी के हिसाब से बताता जाऊंगा कौन सी चीज़ आपने कितने किलो यूज़ करनी है और कौन सी चीज़ आपने कितनी इस्तेमाल करनी है। इसमें टोटल हैं जी 11 आइटम्स, 11 किस्म के टोटल दाने आपको इस सीड मिक्स में मिलेंगे। इसमें सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जिसने परिंदे को ब्रीड के लिए रेडी करना होता है, उसके जिस्म में ताकत और करंट दौड़ानी होती है, वो होता है बाजरा। मैं हमेशा कहता हूं कोई ऐसा दाना ना बनाया करें जिसमें बाजरा ऐड ना हो। बहुत सारे लोगों के ज़हन में होता है जी बाजरा तो ऐड ना करें हम, अगर बाजरे के बगैर कोई दाना मिल जाए। आप देखें पुराने बुजुर्ग जो हुआ करते थे, जिनकी 100 साल उम्र हो जाया करती थी, वो बाजरे की रोटियां खाया करते थे उस दौरान, उस दौर में। तो बाजरा जो है बड़ी ताकतवर चीज़ है ये, इसलिए इंसानों को तो इस्तेमाल करना ही चाहिए, उसके साथ साथ परिंदों के लिए भी हमें ज़रूर इस्तेमाल करवाना चाहिए। बाजरा नंबर 1 पे है जी, इसको आपने 12 किलो ऐड कर लेना है। 31 किलो सीड मिक्स रेशियो है, 12 किलो आपने इसमें बाजरा ऐड कर लेना है। नंबर 2 पे आ जाए चीना। चीना आपने 4 किलो शामिल करना है। ये परिंदे को पेट को भरता है, इसलिए आपने चीना लाजमी अपने दाने में शामिल करवाना है। 4 किलो चीना। लाल कंगनी 4 किलो। लाल कंगनी और देसी कंगनी, ये 2 किस्म की कंगनियां होती हैं। देसी कंगनी तकरीबन ऑफ वाइट कलर की होती है, येलोइश सी होती है। जो लाल कंगनी है वो रेड कलर की होती है। तो इसलिए आपने लाल कंगनी को 4 किलो लेना है और देसी कंगनी को आपने 3 किलो लेना है। उसके बाद आती है खुरतम की बारी। बहुत सारे लोग खुरतम ऐड नहीं करते अपने दाने में कि जी हमारे परिंदे खाते नहीं है, लेकिन ये एंटी बैक्टीरियल होता है, ये परिंदे के हाजमे में मदद करता है। आप डालेंगे तो आपका परिंदा खाएगा। आपने खुरतम 1 किलो जरूर ऐड करना है 31 किलो दाने में। उसके बाद जी सूरजमुखी आ जाती है। सूरजमुखी परिंदे खाते बड़े शौक से हैं, लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं करनी होती। 31 किलो दाने में सिर्फ 2 किलो सूरजमुखी बहुत है, क्योंकि ये ऑयली सीड है। जब बर्ड ऑयल या ऑयली सीड ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उसका स्टमक जो है वो बोझल हो जाता है, तो परिंदा आपका एक जगह पे सुस्त होकर तो बैठा रहता है। तो आप कहते हैं यार हमारा परिंदा पता नहीं बीमार है, लेकिन वो बीमार नहीं होता। उसका स्टमक, उसका मैदा जो है वो बोझल हो जाता है, वो एक साइड पे होकर बैठ जाता है खुद को रिलैक्स करने के लिए। इसलिए सूरजमुखी 2 किलो से ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी 31 किलो दाने में। भांग के बीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। भांग के बीज आमतौर पे लोग दाने में आधा किलो डालते हैं 30 केजी में, लेकिन आपने 2 किलो भांग के बीज डालने हैं। क्यों डालने हैं? ये प्रोटीन है। हम प्रोटीन कनेरी से ढूंढते थे, कनेरी यूज करते थे, लेकिन कनेरी आपको पता है कि बहुत ज्यादा महंगा है सीड इस वक्त, और कनेरी भी प्रोटीन है और भांग के बीज भी प्रोटीन है। तो कनेरी जो है वो इम्पोर्टेड है सीड, और भांग के बीज जो है वो हमारी अपनी प्रोडक्ट है। तो इसलिए आपको सस्ते मिलेंगे और आपने 2 किलो भांग के बीज कनेरी की जगह पे यूज कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपका बर्ड को प्रोटीन की कमी नहीं होगी। बेहतरीन बीज है और ये ब्रीडिंग में बड़ा मददगार है, और फिर उसके बाद प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। अलसी, अलसी जो है सर्दी के मौसम में बहुत अच्छी रहती है। ये आपके बर्ड की बॉडी को वार्म करती है, गर्म रखती है, उसको ताकत देती है। इसलिए आधा किलो अलसी आपने अपने दाने में ज़रूर ऐड करनी है। जो मैं आज की लिस्ट आपको बता रहा हूँ 31 किलो दाने की है, आधा किलो अलसी आपने मस्ट ऐड करनी है उसमें। जो भी परिंदा 10 दाने भी उसके चुग लेगा, इंशाल्लाह वो ब्रीडिंग सीजन में इकट्ठा होकर नहीं बैठेगा, अपनी गर्दन को एक साइड पे मोड़ के नहीं बैठेगा, और आपका परिंदा एक्टिव और हेल्दी रहेगा। इसलिए अलसी जो है ना वो आपने आधा किलो ज़रूर ऐड करनी है। सरसों के बीज वो आपने आधा किलो ज़रूर ऐड करने हैं। और मुंजी, मुंजी जो है चावल जिसको हम कहते हैं मुंजी, ये आपने चावल और चीज़ है, मुंजी और चीज़ है। मुंजी वो होती है जिन चावलों के ऊपर छिलका हो, छिलके समेत जो चावल होते हैं उसको हम मुंजी कहते हैं पंजाबी में। तो मुंजी जो है वो आपने 1 किलो इस्तेमाल करनी है, और जवी वो भी आपने 1 किलो इस्तेमाल करनी है।
जई कह लें या जवी कह लें, ये दोनों ही नाम है इसके। 1 किलो आपने ये इस्तेमाल करनी है। ये आपका तकरीबन दाना 31 किलो बनता है और 11 किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। अगर आप ये दाना खुद 1 बाई 1 दुकानों से लेके बनाएंगे तो आपको तकरीबन ये ऑलमोस्ट कोई 240-250 रुपए पर केजी तक ये पड़ जाएगा आपको। लेकिन इस दाने का बेनिफिट ये होगा कि इसमें तमाम किस्म के इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें ऑयली सीड भी है, इसमें जिस्म को वार्म करने के लिए भी है, इसमें बाजरे जैसी ताकतवर चीज़ भी है, इसमें चीना जो है पेट भरता है, उसका पेट भरा हुआ लगेगा बर्ड को और वो आपको हेल्दी एक्टिव लगेगा। इस जैसे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ये हमने कैलकुलेट करने के बाद इसमें डाले हैं। तो आपने अगर आप इन चीज़ों को दुकान से लेके खुद बनवाना चाहेंगे तो ये आपको तकरीबन 250 रुपये पर केजी में पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये ये ब्रीडिंग सीड मिक्स आपको मैं भिजवा दूं तो पूरे पाकिस्तान के लिए डिलीवरीज अवेलेबल हैं। ये आपको 220 रुपये पर केजी पड़ेगा। उसके ऊपर एक्स्ट्रा कार्गो चार्जेस होंगे तकरीबन 200, 300, 150। मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ कार्गो हैं, ये आपको अपने शहरों के जो कार्गो अड्डे होते हैं वहाँ से मिल जाएगा। पूरे पाकिस्तान के लिए डिलीवरीज अवेलेबल हैं। अगर आप कहते हैं 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, लेकिन मैं कम से कम 20 किलो होना चाहिए। 20 किलो से कम जो दाना है वो आपको महंगा पड़ेगा और वो हमारे लिए भिजवाना भी आसान नहीं होगा। तो इसलिए 20 किलो या 20 किलो से ऊपर आप 500 किलो तक भी कहेंगे तो वो आपको पूरे पाकिस्तान में मैं ये दाना डिलीवर करवा दूंगा। इसमें 11 किस्म के बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे बर्ड के दाने में लाजमी शामिल होने चाहिए। तो ये थी जी आज की वीडियो, डिटेल के साथ आपको बता दी है मैंने। इंशाल्लाह कल या परसों एक और नई अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ